हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमसी क्लासेस। आज है 11 जून। तो 11 जून से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर करंट अफेयर से जुड़े जो फैक्ट हैं वो इस वीडियो में बताए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने डेनमार्क के साथ दोनों देशों के बीच किसे विकसित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसे विकसित करने के लिए किए हैं? ऑप्शन बी इज करेक्ट, बिजली सहयोग को। बिजली सहयोग को विकसित करने के लिए भारत और डेनमार्क के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या हैं। भारत ने डेनमार्क के साथ दोनों देशों के बीच बिजली सहयोग को विकसित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते ज्ञापन पर भारत सरकार के बिजली मंत्रालय और डेनमार्क सरकार के ऊर्जा, जनोपयोगी सेवा और जलवायु मंत्रालय के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते ज्ञापन का उद्देश्य बिजली क्षेत्र में दोनों देशों के बीच मजबूत, गहरा और दीर्घकालिक सहयोग विकसित करना है। अब और क्या फैक्ट हैं इससे रिलेटेड वो हम देख लेते हैं। दोनों देशों के बीच MOU पर हस्ताक्षर निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग के लिए किए गए हैं। अब तटीय पवन, दीर्घकालिक ऊर्जा नियोजन, पूर्वानुमान, नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन में विविधता, बिजली खरीद समझौते पर लचीलापन, बिजली संयंत्र लचीलेपन को प्रोत्साहित करने, ग्रिड के लचीलापन, ग्रिड कोडों का सुदृढ़ीकरण ताकि बिजली उत्पादन में विभिन्न प्रभावी विकल्पों को जोड़कर उनका परिचालन किया जा सके। अब डेनमार्क के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो मेटे फ्रेडरिक्सेन क्या है? डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं। राजधानी क्या है? तो कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। मुद्रा क्या है डेनमार्क की? तो डेनिश क्रोनर की मुद्रा है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD के मार्गदर्शन और सहयोग से और किसके साथ डिजिटल रूप से एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो तीसरा कौन है जिसके साथ हस्ताक्षर हुए हैं? ऑप्शन सी इज करेक्ट, रोटरी इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन। ये तीनों ने मिलकर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या है। NCERT के सभी टीवी चैनल पर कक्षा 1 से 12 के लिए प्रसारित होने वाली शिक्षण सामग्री के लिए समझौते ज्ञापन पर डिजिटल हस्ताक्षर हुए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य लर्निंग को अधिक रचनात्मक बनाना और NCERT द्वारा अनुमोदित सामग्री की लर्निंग के माध्यम से पूरे देश में बच्चों तक पहुंच को सुनिश्चित करना है। MOU के तहत रोटरी इंटरनेशनल विद्यादान 2.0 के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 के सभी विषयों के लिए NCERT को हिंदी भाषा में कंटेंट उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा यह शिक्षक प्रशिक्षण, पेशेवर विकास सहित सामग्री भी उपलब्ध कराएगा। अब और क्या फैक्ट हैं इससे रिलेटेड। NCERT TV टाइप क्या है? NCERT के 12 राष्ट्रीय टेलीविज़न चैनलों के माध्यम से कक्षा 1 से कक्षा 12 के लिए पाठ्यक्रम मॉड्यूल का प्रसारण किया जाएगा। किसके माध्यम से? NCERT TV टाइप। दीक्षा ऐप टाइप, एक ही समय में भारत सरकार के राष्ट्रीय मोबाइल ऐप दीक्षा के माध्यम से लर्निंग मॉड्यूल भी उपलब्ध होंगे। अब राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के निदेशक कौन हैं? तो ऋषिकेश सेनापति हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट, गुवाहाटी के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने कोविड-19 महामारी के दौरान अनुकूल और संपर्क रहित हवाई यात्रा के लिए कौन सा एक एप्लीकेशन विकसित किया है? तो कौन सा एप्लीकेशन विकसित किया है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, फ्लाई इजी विकसित किया गया है गुवाहाटी IIT द्वारा। अब इससे रिलेटेड फैक्ट है वो हम देख लेते क्या है। इस मल्टी फंक्शन एप्लीकेशन फ्लाई इजी को इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के नियमों के अनुसार बनाया गया है ताकि पूरी प्रक्रिया के दौरान आसान यात्रा ड्रॉप, प्रबंधनीय पार्किंग, बेहतर खरीदारी अनुभव, पूरी यात्रा के दौरान आवश्यक अपडेट प्रदान करते हुए संपर्क रहित बोर्डिंग प्रदान की जा सके। यह एक हाइब्रिड सॉफ्टवेयर आधारित ऐप है जो भविष्य में हवाई अड्डे की पूर्ण सॉफ्टवेयर प्रणाली को बदले बगैर फेस बायोमेट्रिक मान्यता का समर्थन करेगा। अब और क्या फैक्ट हैं इससे रिलेटेड वो हम देख लेते हैं। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है?
तो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 19 अप्रैल 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय का नया न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया गया है जम्मू और कश्मीर का नया न्यायाधीश? ऑप्शन सी इज करेक्ट, जावेद इकबाल वानी को इन्हें नियुक्त किया गया है। अब इससे रिलेटेड फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या है। इससे पहले 2019 में लगभग 11 महीनों तक जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में भी काम कर चुके हैं वानी की नियुक्ति की सिफारिश भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.के. बोबडे की अध्यक्षता में 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की थी। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। जम्मू के उपराज्यपाल कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने कहा कि 2019-20 के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में गुजरात, तमिलनाडु और कौन सा राज्य अव्वल है? तो कौन सा राज्य अव्वल है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, महाराष्ट्र। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने कहा कि 2019-20 के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र अव्वल रहे हैं। इस सूचकांक में खाद्य सुरक्षा के 5 मानकों मानव संसाधन और संस्थागत डेटा, अनुपालन, खाद्य परीक्षण सुविधा, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और उपभोक्ता सशक्तिकरण के पैमानों पर राज्य का क्रम तय किया जाता है। प्राधिकरण ने कहा कि सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र शीर्ष पर हैं। छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पर है। याद रखिए, छोटे राज्यों पर कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? गोवा। इसके बाद मणिपुर और मेघालय रहे हैं। नेक्स्ट, और क्या फैक्ट है? केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़, दिल्ली और अंडमान द्वीप समूह ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह खाद्य सुरक्षा पर दूसरा सूचकांक है। अब FSSAI ने इसे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर फूड सेफ्टी इज एवरीवन्स बिजनेस थीम के साथ जारी किया है। किस थीम के साथ जारी किया है? FSSAI ने फूड सेफ्टी इज एवरीवन्स बिजनेस। नेक्स्ट, कर्नाटक ने वास्तविक समय की जानकारी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, मेघ संदेश लॉन्च किया गया है कर्नाटक सरकार द्वारा। अब इससे रिलेटेड फैक्ट क्या है वो हम देख लेते हैं। कर्नाटक ने वास्तविक समय की जानकारी के लिए मेघ संदेश ऐप और मौसम की वास्तविक समय की जानकारी के लिए वरुण मित्र पोर्टल लॉन्च किया। कर्नाटक के राजस्व मंत्री आर अशोका ने ब्रुस बेंगलुरु महानगर पालिका क्षेत्राधिकार में मौसम, वर्षा और बाढ़ के बारे में वास्तविक समय की जानकारी और अलर्ट प्रदान करने के लिए मेघ संदेश ऐप और वरुण मित्र वेब पोर्टल लॉन्च किया है। अब और क्या फैक्ट हैं इससे रिलेटेड वो हम देख लेते हैं। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो VS येदियुरप्पा हैं। राज्यपाल कौन है कर्नाटक के? तो वजुभाई वाला हैं। और कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो बेंगलुरु है। नेक्स्ट, देश का सबसे महंगा शहर है। देश का सबसे महंगा शहर कौन है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, मुंबई। सबसे महंगा शहर क्या है? मुंबई। अब इससे रिलेटेड फैक्ट है वो हम देख लेते क्या है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई रहने के लिहाज से देश का सबसे महंगा शहर है। वहीं समूचे एशिया में यह 19वें सबसे महंगा शहर है। समूचे एशिया में क्या है? ये 19वां सबसे महंगा शहर है। मर्सर द्वारा कराए गए 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे में यह बात सामने आई है कि इसी सर्वे के मुताबिक मुंबई दुनिया का 60वां सबसे महंगा शहर है। इस सूची में पहले नंबर पर हांगकांग शहर है। वहीं तुर्कमेनिस्तान का अशखबाद दूसरे नंबर पर, जापान का टोक्यो तीसरे नंबर पर, स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख चौथे नंबर पर और सिंगापुर 5वें स्थान पर है। अब और क्या फैक्ट हैं इससे रिलेटेड वो हम देख लेते हैं। न्यूयॉर्क को इस सूची में 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है। सर्वे के मुताबिक राजधानी दिल्ली दूसरा, चेन्नई तीसरा और बेंगलुरु चौथा सबसे महंगा भारतीय शहर है। इस वर्ष देश के लगभग सभी शहरों में कम से कम 4 स्थानों की छलांग लगाई है। वहीं दिल्ली सबसे ज़्यादा 17वां स्थान ऊपर चढ़ी है। सर्वे के लिए
अमेरिका शहर न्यूयॉर्क को आधार बनाया गया था। किसे आधार बनाया गया सर्वे के लिए? अमेरिका शहर के न्यूयॉर्क को। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो उद्धव ठाकरे हैं। राजधानी क्या है? मुंबई। राज्यपाल कौन है मुंबई के? तो भगत सिंह कोश्यारी हैं। नेक्स्ट, आयुष मंत्रालय मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 पर किस नाम से कार्यक्रम को आयोजित करेगा? तो किस नाम से करेगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, कर्टन रेजर नाम से कार्यक्रम को आयोजित करेगा। अब इससे रिलेटेड फैक्ट क्या है वो हम देख लेते हैं। आयुष मंत्रालय मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 के कर्टन रेजर के रूप में टेलीविज़न पर एक कार्यक्रम आयोजित करेगा। यह कार्यक्रम डीडी न्यूज़ में से प्रसारित किया जाएगा। यह आयुष मंत्रालय के फेसबुक पेज पर भी लाइव रहेगा। यह कर्टन रेजर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से 10 दिन पहले शुरू हो रहा है। कोविड-19 की मौजूदा स्थिति के मद्देनज़र इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस डिजिटल रूप से बनाया जाना तय है। लोगों को अपने घरों में ही योगाभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब और क्या फैक्ट हैं इससे रिलेटेड वो हम देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आम जनता के लिए अंतर्राष्ट्रीय वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता मेरा जीवन मेरा योग की घोषणा की है। कर्टन रेजर के बाद डीडी भारती और डीडी स्पोर्ट्स पर सामान्य योगासनों के बारे में प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान इन सत्रों को संचालित करेगा। नेक्स्ट, गूगल क्लाउड ने किसे भारत में गूगल क्लाउड के वरिष्ठ निदेशक के पद पर नियुक्त किया? तो किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, अनिल बल्लूरी को नियुक्त किया गया है। अब इनसे रिलेटेड जो फैक्ट है वो हम देख लेते क्या है। बल्लूरी को हाईटेक उद्योग में सेल्स और मार्केटिंग का 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है। इसके अलावा वह बैंकिंग, दूरसंचार, सार्वजनिक क्षेत्र के विनिर्माण के क्षेत्रों के ग्राहकों के लिए भारत में कई प्रौद्योगिकी बदलाव का नेतृत्व कर चुके हैं। गूगल क्लाउड में शामिल होने से पहले बल्लूरी नेट ऐप में भारत के और सार्क ऑपरेशन के अध्यक्ष थे। गूगल क्लाउड इंडिया के प्रबंध निदेशक कौन हैं? तो कर्ण बाजवा इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। अब और क्या फैक्ट हैं इससे रिलेटेड वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट, किस देश की सेना तातमाडा ने लोगों को सटीक समाचार यानी एक्यूरेट न्यूज़ प्रदान करने के लिए फिर से फेसबुक का उपयोग करने का फैसला किया है? तो किस देश की सेना है तातमाडा? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, म्यांमार की सेना है तातमाडा। अब इससे रिलेटेड फैक्ट है वो हम देख लेते क्या है। म्यांमार की सेना तातमाडा ने लोगों को सटीक समाचार यानी एक्यूरेट न्यूज़ प्रदान करने के लिए फिर से फेसबुक का उपयोग करने का फैसला किया है। म्यांमार सेना फिर से फेसबुक का उपयोग कर रही है क्योंकि यह देश में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और लोगों तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका है। अब म्यांमार की राजधानी क्या है? तो नेपिटाव म्यांमार की राजधानी है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो वर्मी केत म्यांमार की मुद्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति कौन है? तो विन माइंट म्यांमार के राष्ट्रपति हैं।